नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल रहा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि फिस्टुला में ड्रेसिंग का क्या रोल है, इसकी कितनी अहमियत है। देखिए जैसे हमने फिस्टुला के ऊपर एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि ये ड्रेसिंग कैसे करी जानी चाहिए। तो ये उसी का सीक्वल है कि हमें ड्रेसिंग कराए जो आप कर रहे हैं वो उसका महत्व क्या है या क्या इम्पोर्टेंस है, या क्या आप चीज़ें ध्यान रखें। देखिए कभी भी फिस्टुला सर्जरी करी जाती है तो क्या होता है, ये बेसिकली हमने बताया था कि एक ट्रैक्ट है जो मल द्वार के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो कोई भी सर्जन जो ऑपरेट करता है तो ये दोनों ओपनिंग्स हमें ट्रीट करनी पड़ती है, सबका तरीके अलग अलग होते हैं उसको डील करने के। पर क्योंकि ये कनेक्शन सा है तो जब भी आप स्टूल जाते हैं तो ये रास्ता गंदा हो जाता है। तो जब भी ये रास्ता गंदा होगा तो हमें सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप समझे मल मल के अंदर सारे प्रकार के कीटाणु भरे हुए हैं, वो कीटाणु आपका घाव नहीं भरने देंगे। तो वो मल उस घाव पे से साफ़ हो जाना चाहिए। साफ़ होने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स आप काम में लेते हैं कि सिंपल जो तरीका है वो है कि आप पानी का शावर, आजकल आप देखेंगे हैंड शावर काफ़ी प्रचलन में है। तो हैंड शावर या आपके बाथरूम का जो हाथ वाला शावर जो भी आप काम में लेते हैं नहाने के लिए, उसे आप नीचे लें और मार लें। इससे क्या होगा, सारा मल साफ़ हो जाएगा। बहुत से मरीज़ कैसे परेशान होते हैं कि उनके लिए ड्रेसिंग करने वाला एक नर्सिंग स्टाफ होता है। अब वो नर्सिंग स्टाफ बाहर से आता है। वो नर्सिंग स्टाफ जो है आपका फ़ोन ही नहीं उठाता, या वो कहीं बिज़ी है, किसी कारण आ नहीं पा रहा। तो आपको वो गंदी पट्टी जो होती है वो कंटिन्यूअस रखनी पड़ जाती है। यह चीज़ गलत है, वो गंदी पट्टी हमेशा हट जानी चाहिए और वो घाव पे जो गंदगी लगी है या मल लग गया उसे आप साफ़ कर लें। लोग ये पूछते हैं कि सर ये घाव खुला रहेगा इतने समय तो ये गंदा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मल से गंदा कुछ नहीं है। आप उसे पानी से साफ़ कर दें और उसे खुला रखें। नीचे के रास्ते के घाव ऐसे नहीं है कि उन पे पानी लगने से किसी चीज़ से वो ख़राब होते हैं या उनमें तकलीफ़ आती है तो केवल मल लगने से आती है। तो आपको सबसे पहला प्रिंसिपल ये ध्यान रखना है कि उस घाव पे मल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपको जैसे लगे आप फ्रेश हो गए, आप उस पट्टी को साफ़ कर लीजिए। हो सकता है आपने जस्ट पट्टी कराई और आपको मोशन जाने की इच्छा हो गई, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि जैसे ही आप मोशन गए वैसे ही आप उसको वापस क्लीन कर लें। उसके बाद आप कहेंगे सर पट्टी नहीं लगा पा रहे हैं, क्या करें? कुछ मत करो, पानी से क्लीन कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए जैसा है। हम प्रेफ़र करते हैं कोई भी ड्रेसिंग के लिए कि आपका घर का अगर जना कोई ट्रेन्ड होता है, जैसे आपके पिताजी, माताजी, वाइफ़, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी जो ट्रेन्ड होता है आपके, जो भी एसोसिएटेड है, अगर वो ड्रेसिंग करे तो काफ़ी अच्छा रहता है। कारण क्या रहती है कि उनकी अवेलेबिलिटी रहती है आपके लिए। आपको जब रिक्वायरमेंट होगी ड्रेसिंग की तो वो घर पर होंगे आपकी ड्रेसिंग करने के लिए। फिस्टुला में कोई ड्रेसिंग बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी से मैंने गलत ड्रेसिंग करा ली तो कुछ ख़राब होगा, ये होगा, वो कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल क्लीनिंग चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आपकी सर्जरी अच्छी होनी चाहिए, जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जो ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो इतनी होती है, वो सिंपल ड्रेसिंग्स होती है जो लगभग पेशेंट के रिलेटिव्स ही करते हैं। तो दोस्तों यही बातों का आपको ध्यान रखना है, बस ध्यान रखें कि आपकी ड्रेसिंग गंदी ना रहे। यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। बाकी किसी चीज़ों का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लें, कोशिश करें अपने घरवालों को ट्रेन करें कि वो ड्रेसिंग कर पाएँ, बजाय किसी बाहर के कंपाउंडर पर निर्भर करने के। और बाहर का नर्सिंग स्टाफ भी हो तो ऐसा हो जो आपकी रीच में हो और आप वहाँ जा पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद रेगुलर आप अपने फ़ॉलो-अप पे रहिए, अपने जो डॉक्टर के हैं वो अब बता देंगे उनको कुछ प्रॉब्लम लगेगी ड्रेसिंग के अंदर तो। तो थैंक यू दोस्तों। Subscribe to the YouTube channel.